मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं शिव जी के पूरा परिवार को चरणों में नमन करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए और जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। मैं आपसे यही दया मांगती हूँ। आज मैं एक राजा रानी और एक मोर मोरनी का कथा सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है कि एक जंगल में एक मोर एक मोरनी रहते थे। मोर मोरनी में बहुत प्रेम था। एक क्षण भी मोर अपना मोरनी को छोड़कर किधर भी नहीं जाता था। एक दिन मोरनी कहती है अपना पति से कि प्रिय आप ऐसा कीजिए कि आप कोई दूसरा नगर में चलिए, यहाँ पर हम लोग बहुत दिन रह चुके हैं इस जंगल में, तो दूसरा जगह घूम के आया जाएगा, दूसरा जंगल में वन में घूम के आया जाएगा, वहाँ का हाल पता लेकर आया जाएगा और वहाँ का माहौल देख कर आया जाएगा। मैंने सुनी हूँ कि एक नगर में एक राजा हैं जो सारा पंछी के बात वो समझते हैं, जौन पंछी क्या बतियाता है उस सब भाषा को जानते हैं। मेरा इच्छा है, मोरनी कहती है अपना पति से कि मेरा इच्छा है कि हम लोग उन्हीं के नगर में चले अतः इनका पास से हम लोग घूम फिर कर आएँ। मोर समझाता है अपनी पत्नी को कि कितना खुशहाल ज़िंदगी हम लोग का यही वन में, फिर क्या ज़रूरी है दूसरा वन में जाने के लिए और राजा का नगर में जाने के लिए, हम लोग यहीं पर ठीक हैं। मगर मोरनी हट करने लगती है तो मोर उसका बात मान के राजा साहब के नगर में वो आ जाता है। राजा साहब के नगर में एक बाग बगीचा रहता है, उसी में वो मोर मोरनी आकर वहीं पर उड़कर वहीं में आकर रह लगते हैं। जब एक दिन राजा साहब अपना रानी से कहते हैं और दोनों मोर मोरनी उसी वन में रहते हैं, उनका पूरा बागान में जिनका बाग बगीचा रहता है, तो क्या सुनते हैं मोर मोरनी कि राजा साहब कह रहे अपना रानी साहब से कि मुझे बहुत कस का भूख लगा हुआ है, आप ऐसा कीजिए कि मेरे लिए 56 प्रकार का भोजन बनवाइए और मुझे परोसिए। रानी कहती हैं कि ठीक है, मैं अभी भोजन बनवा के आपके लिए मंगाती हूँ, आपको क्या क्या खाने का मन है। कहते हैं राजा कि जितना व्यंजन होता है सब बनवा के ले आइए, मुझे बहुत कस का भूख लगा हुआ है। रानी उसी समय अपना दासी लोग के आज्ञा देती है और राजा साहब के लिए खाना 36 प्रकार के बनवा देती हैं। राजा साहब के आगे थाल रखा जाता है और राजा साहब जैसे भोजन करने जाते रहते हैं, उसी समय एक चींटी आती है और आके राजा साहब के थाली में से वो सुंदर सा चावल एक तो खींच के और लेकर जाने लगती है। जब चींटी चावल लेकर जाती रहती है चींटी, तब उसका पति जो रहता है चींटी के कहता है उसे चावल का टुकड़ा ले लेता है अपना पत्नी से और कहता है कि जाओ और जाके तुम दूसरा चावल राजा के थाली में से निकाल ले आओ। ये सारा बात राजा देख रहा था और समझ रहा था, क्योंकि राजा साहब जो थे वो सारा पंछी चूटा चूटी तोता सबके बात समझते थे, कोई क्या बतिया रहे हैं, वो सबके भाषा जानते थे, जो कौन भाषा में क्या बोल रहा है, उनको लोग ये कला था। राजा साहब वो चूटी की तरफ देखने लगते हैं और सोचते हैं कि देखो उसका पति कह रहा है कि जाकर राजा साहब के थाल में से तुम एक चावल और निकल के ले आओ। तब चूटी कहती है अपना पति से चूटा से कि नहीं, अबरी मैं जाऊंगी तो अगला बार तक गई तो राजा साहब नहीं देखें, अगर जो अगली बार मुझे अपना थाल में देख लेंगे चावल लाते हुए तो मुझे मार डालेंगे, इसीलिए मैं नहीं जाऊंगी लाने के लिए। तब कहती हैं, उनका पति कहता है कि हम लोग का ये वरदान मिला हुआ है कि राजा साहब अगर ये बात किसी से कह देंगे कि हाँ चूटी ने मेरे थाल में से भोजन लिए हैं तो उसी समय वो पत्थर बन जाएंगे मेरे विषय में। तब चूटी कहती है कि मुझे ये बात मालूम हुआ है कि राजा साहब सब पंछी के सब चीटा चीटी के सब बात सुनते हैं और समझते हैं। आप जो भी मुझसे कह रहे हैं राजा साहब का ध्यान मेरे तरफ ही है, लगता है वो सारा बात समझ रहे हैं। चूटा उसी समय हंसने लगता है और कहता है कि अगर राजा कोशिश भी करेगा किसी को बताने के लिए तो उसी समय वो पत्थर के बन जाएगा। ये बात सुनकर राजा कसकस के हंसने लगते हैं, खूब कसकस के। तो रानी आती हैं और कहती हैं कि खाना में कोई कमी हो गया है, ये क्या हो गया कि आप इतना हंस रहे हैं, आप मुझे बताइए कि आप क्यों हंस रहे हैं। तब रानी कहती हैं राजा साहब से, मगर राजा साहब की बात का डर था कि चूटा ने कहा है कि अगर मैं ये बात बताऊंगा किसी को चूटा चूटी के तो मैं पत्थर के बन जाऊंगा। ये बात के राजा का मन में शंका रहता है।
फिर ये भी सोच के हंसते रहता है राजा कि कहूँ चूटा चूटी के बात बतैला से मैं पत्थर के थोड़ी ही न हो जाऊँगा। मगर थोड़ा सा मन में हिचकिचाहट राजा का रहता है। पत्नी कितने पूछती है रानी कि आप बताइए कि आप क्यों हंस रहे हैं। तो राजा कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो बहुत तुम पछताओगी, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। रानी कहती है कि अगर आप मुझसे इतना ही प्रेम करते हैं तो आप बताइए कि आप किस बात पर इतना हंस रहे थे। राजा फेरा में पड़ जाते हैं और कहते हैं रानी से कि दूसरा भी सुनेगा उसको ले भी हानि करेगा, तुम अभी भी सोच लो, मुझसे हाथ धो दोगी, तुम ये मत पूछो। मगर रानी नहीं मानती है। राजा बाल टालने के लिए कहते हैं कि चलो चल के और मेरे जहाँ बाग बगीचा है वहाँ घूम के आता है। और रानी के हाथ धर के बाग बगीचा में चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों मोर मोरनी आकर उनका बाग बगीचा में रहते हैं। उसी समय रानी हट करती हैं। राजा कितनों भुलाने की कोशिश करते हैं कि इनको बात में भुला दें, इनको फूल पत्ती दिखाकर बाग बगीचा दिखा के इनका बात के मन को बदल दें। मगर रानी उसी बात पर अड़ जाती है और रानी कहती है कि नहीं, मुझे जानना है कि आप किस बात से इतना हंस रहे थे। तब राजा साहब कहते हैं कि नहीं मानोगी तो लो मैं बताता हूँ। मुझे सरा पंछी का और सरा चूटा चूटी की आवाज़ समझ में आता है, जो कौन क्या बतिया रहा है। एक चूटी ने मेरे थाल से एक चावल निकाल कर ले गई, उसका पति उसका चावल ले लिया एक दाना और बोला कि जाओ फिर तुम जाकर राजा साहब के थाल में से चावल ले आओ। तब वो चूटी बोलती है कि अबरी राजा साहब देखेंगे तो मुझे मार देंगे। तब समझाते हुए चूटी कहती है अपना पति से, क्योंकि राजा साहब को ये बात मालूम है, वो सब जानवर पंछी की आवाज़ सुन सकते हैं कि लोग क्या बतिया रहे हैं। उसी समय चूटा कहता है कि अगर वो हमारे बारे में किसी से कहेंगे तब पत्थर बन जाएंगे। अब जैसे जैसे बताते जाते हैं और उसे राजा साहब पत्थर के होते जाते हैं। तब राजा साहब कहते हैं कि अब रहे दो, अब मत पूछो, लास्ट बात पूछोगी तो मैं पूरा पत्थर का हो जाऊंगा। पूरा गोड़ से लेकर कंधा तक राजा साहब पत्थर के हो जाता है। वो जैसे जैसे बताते रहते हैं चूटी के बारे में, कैसे से कह रही थी और वैसे हो लेते हैं। मगर रानी कहती हैं कि एक खाली तो अब लास्टे बचा हुआ है बात है, आप कहिए डालिए मुझसे। वो पूरा चूटी चूटा का बात बताते हुए पूरा पत्थर के हो जाते हैं। और जैसे रानी बात सुनती हैं अब वो भी पत्थर के हो जाती हैं। तब कहता है कि मोर मोरनी तो देख के बहुत फेरा में हो जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या किया जाए। ये बात हम लोग भी सुन लिए हैं, अगर किसी से अगर कोई पूछने आएगा रानी जैसे पत्थर कैसे होती हैं, जैसे मंत्री आकर वहाँ पर पूछता है कि कैसे क्या हुआ रानी जी वो रहती है जो मंत्री को बताने लगती हैं। ये ऐसा था कि एक दूसरे से बताने से लोग पत्थर के हो जाते थे। बस रानी बताती है उनका मंत्री के जैसे ऐसा घटना हुआ है, बस उसी समय रानी भी पत्थर के हो जाती हैं। तब वो मोर मोरनी कहता है, मंदिर तो कुछ नहीं कहता है मगर मोर मोरनी कहते हैं कि तो बहुत भारी आफत हो गया है और हम लोग के जान पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस वन में उनका मंत्री ने हम लोग को देख लिया है। जैसे पकड़ने के लिए मोर मोरनी के जाते हैं कि तुम लोग बताओ कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। उसी समय मोर मोरनी उड़कर आज जहाँ से आए रहते हैं वही वन में चल जाते हैं और कहती है, मोर कहते अपना मोरनी से कि आपने ऐसा जगह मुझे ले गया जहाँ हम लोग का जान पर बन आया था। अब कभी भी राजा के सैनिक हम लोग खोज के निकाल लेंगे पूरा बात जानने के लिए। हम लोग के जान पर अब छुरी रखा ही गया है, कब हम लोग मरा जाएंगे कोई ठीक नहीं है। इसीलिए ऐसा करते हैं कि सारा बाजार इस चूटी से लगा हुआ है। ये जितना चूटी ने बाजार लगाया है हम लोग सारा चूटी के प्रजाति के ही खा जाएंगे, ना चूटी धरती पर रहेगा और ना इतना सारा बाजार लगेगा। तब रानी कहती हैं, रानी तो पत्थर को होइए करती हैं। तब मोरनी कहती हैं कि हाँ ये चूटिए के बात सुनकर राजा साहब चूटी थी पत्थर के बन गए, फिर रानी बन गई। अगर हम लोग के भी मुँह से कभी ये बात निकल गया तो हम लोग भी पत्थर के हो जाएंगे। उस दिन से मोर मोरनी जितना चूटी चूटा निकलता था सबको खा जाते थे। चूटा चूटी इतना डर गए थे वो मोर के आतंक से कि तनिक भी बाहर नहीं घूमते थे। इसीलिए चूटी ने निश्चय किया, चूटा ने, कि अब धरती के अंदर ही बिल बनाकर हम लोग रहेंगे और महादेव की तपस्या करेंगे। वो प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे हम लोग कोई फल मांगेंगे। वो चूटा चूटी मोर मोरनी के डर से कि वो सारा चूटा चूटी को मोर मोरनी ने खाना शुरू कर दिया था। बहुत सारा चूटी चूटी खा के दम वो पूरा जहाँ भी देखते थे चूटी चूटी खा जाते थे। तब वो तपस्या करने के लिए धरती के अंदर चल जाते हैं चूटा चूटी। तब उसी समय महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत दिन लोग तपस्या करते हैं, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। तब कहते हैं चूटा चूटी से कि मांगो तुम क्या मांगते हो, तुम इस धरती के अंदर आकर अन्न जल त्याग कर तुमने मेरा तपस्या किया है,
तब चूटा और चूटी कहती हैं कि महादेव हम लोग बहुत मोर मोरनी से परेशान हैं, और सारा घटना बताती हैं और कहती हैं कि मैंने जो जानती थी मैं वही कही। अब राजा साहब ने इस बात को मजाक से लिया और अपना रानी से कह दिया, इसमें मेरा कौन गलती है? मैंने तो शुरू ही में कह दी थी कि जौन ये बात किसी को बताएगा वो पत्थर का बन जाएगा। मगर राजा ने अपनी रानी से बता दिया तो रानी पत्थर के बन गई, और रानी ने अपना मंत्री से बता दिया तो वो पत्थर के बन गई। ये बात ये मोर मोरनी सुन लिए हैं। अब वे पूरा चूटी को मार कर खा रहे हैं कि ना चूटी चूटा रहेगा ना ये बात का डर रहेगा। तब महादेव कहते हैं कि तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब वही चूटी चूटा कहते हैं कि ना भूख लगेगा और ना मैं धरती के अंदर से बाहर जाऊंगी बिल में से। आप ऐसा कर दीजिए कि मेरा पेट में गेठा लगा दीजिए। देखते गुरु भाई बहन लोग कि चूटा के पेट में सही में गेठा लगता है, बीच में गेठा खानी बनता है। क्या आप ऐसा कर दीजिए कि ना भूख लगेगा और ना हम लोग बाहर जाएंगे महादेव से। तब महादेव कहते हैं कि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ऐसा ही कर देता हूँ। महादेव की कृपा से चूटा का जराता है, उनके पत्नी को उनके पेट में गेठा लग जाता है, बीच में दो भाग में रहते हैं चूटा, उनके पीठ में गेठा लगता है। तब उनका पति कहते हैं कि कब तक हम लोग ये बिल के अंदर रहेंगे, आप एक उधार आओ कीजिए। वो मोर मोरनी को बुलाकर उनको समझाइए कि चूटा को मारना बंद करें और हम लोग पर थोड़ा मेहरबानी करें। महादेव आप कृपा कीजिए। उसी समय महादेव मोर मोरनी को महादेव ऊपर आते हैं और आकर जौन वन में मोर मोरनी रहते हैं उनको दर्शन देते हैं। मोर मोरनी महादेव को दर्शन पाकर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं मोरनी कि मेरा धन भाग है जे आपने मुझे दर्शन दिया महादेव। तब कहते हैं महादेव कि तुमने जो ने सारा चूटा चूटी को मारना खाना चालू कर दिया है, उससे सारा उनका जाति खत्म हो रहा है। सब जीव मैंने बनाया है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसी समय मोर मोरनी कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा महादेव तब मेरा भी जान पर छुरी लटका ही रहेगा, क्योंकि यही बतैला से राजा पत्थर के हो गए और रानी जब मंत्री के बने तो पत्थर के हो गई। और मैं भी ये चूटी चूटा का बात कभी भी मेरा मुंह से निकल जाएगा तो ऐसा ही मैं भी पत्थर पत्थर के बन जाऊंगी, दोनों पति पत्नी। इसीलिए मैंने सोचा है कि सारा चूटा चूटी के खा के मार कर खा डालूंगा, जिससे इसका आतंक ही खत्म हो जाएगा। तब महादेव कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम इतने सुंदर हो, अपना पैर की तरफ देखो कि तुम्हारा पैर ऐसे काहे हो गया है। जब मोर मोरनी अपना पैर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि पूरा पैर उनका फटा फटा हुई है। तब महादेव कहते हैं कि सारा पैर तुम्हारा किस तरह फटा हुआ है, जितना तुमने चूटा चूटी को मार कर खाया है इस कारण तुम्हारा रूप इतना सुंदर है, मगर दोनों तुम्हारा पैर फट गया है। तुमने किसी बेजान को हत्या किया है, कोई गलती ना रहते हुए भी हत्या किया है, क्योंकि वो अपना दोष छुड़ाने के लिए राजा से कह देती है, मगर इसमें राजा गलती रहता है कि अपना रानी को बता देता है, रानी गलती रहता है कि अपना मंत्री को बताता है। इसमें चूटा चूटी का क्या दोष है? महादेव कहते हैं जब मोर मोरनी अपना पैर के देने देखते हैं तो बहुत दुखी होते हैं और आँख से रोड गिरने लगता है। तब मोरनी कहती है महादेव से कि हे महादेव, मैंने नाचने में गाने में कभी अपना पैर के देने ध्यान नहीं दी, क्योंकि मैं तो सोचती थी कि मैं बहुत सुंदर पंछी हूँ। आज मैंने ये ध्यान दी हूँ कि मेरा पैर इस तरह के हो गया है। तब महादेव कहते हैं कि आप दोनों खाना बंद कीजिए चूटा चूटी के। तब कहते हैं मोर कहता है कि हे महादेव, जिस तरह आपने चूटा चूटी के लिए मेरे पास आया है मेरा भी एक उद्धार कीजिए। मेरा ये रूप कौन काम के है कि मैं इतना सुंदर रहते हुए भी मेरा पैर ऐसा है। आप मुझे कोई वरदान दीजिए कि मेरा ये सुंदर तन किसी काम आ सके। मेरा पैर देख के मुझे बहुत घिन होता है, मोर मोरनी बोलते हैं। तब महादेव कहते हैं मोर मोरनी से कि एक समय कृष्णा जी जब इस धरती पर कलयुग में जन्म लेंगे धरती पर, उसी समय उनका सर का तुम मुकुट बनोगे और जब भी वो मुकुट पहनेंगे उनमें तुम्हारा पंख जरूर लगा कर रहेंगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। यह सुनकर मोर मोरनी बहुत प्रसन्न होते हैं और महादेव से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, आज से मैं चूटा चूटी खाना बंद करता हूँ। और उसी समय महादेव कहकर उनका वरदान देकर और वहाँ से महादेव अपना चल जाते हैं और चूटा चूटी भी उस दिन से अपना बाहर निकल के चलने लगता है लोग। अब मोर मोरनी उसी दिन से चूटा चूटी खाना बंद करते हैं। तो जैसे महादेव ने उनको ज्ञान दिया मोर मोरनी को, वो भटक गए थे तो और चूटा चूटी को जीवन दिया, उसी तरह महादेव सब पर दया कृपा करें। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।